हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरा और आपका यूट्यूब चैनल शेयर्स वाली पे। आप सब लोग ने थंबनेल देखे होंगे बेस्ट 5 अपकमिंग स्टॉक 2025। आज हम लोग फीचर्स की बात करेंगे, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखो। स्किप करोगे तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। लास्ट तक देखो। तो चलो चालू करते हैं फर्स्ट स्टॉक से, जो है सीडीएसएल, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अभी हाल ही में ही सीडीएसएल ने बोनस इशू किया था 1:1 का। सभी सीडीएसएल शेयर होल्डरों को कॉन्ग्रेचुलेशन। सीडीएसएल एक मोनोपोली स्टॉक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ डज सीडीएसएल मेक मनी। 34% एनुअल इशूअर चार्जेस और 19% ट्रांजैक्शन चार्जेस, 10% आईपीओ चार्जेस, 16% ऑनलाइन डाटा चार्जेस, 4% एसीएस चार्जेस और अदर्स 11%। जितना ही ज़्यादा मार्केट में ट्रांजैक्शन होगा उतना ही सीडीएसएल को बेनिफिट मिलेगा। और कंटिन्यूअस शेयर मार्केट के यूज़र डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, तो जितना भी होंगे यूज़र और ज़्यादा उतना ही सीडीएसएल को ऑटोमेटिकली बेनिफिट होगा। और आगे हम बात करें तो इसके शेयर होल्डर पैटर्न पे ध्यान दे तो प्रमोटर होल्डिंग 15% है, म्यूचुअल फंड 15% का होल्डिंग रखा है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 9% है। एफआईएस अच्छा खासे बैठे हैं 14% और अपने जैसे लोग रिटेलर्स 46%। चलो ठीक है, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है फिलहाल। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो 46% है, अच्छा खासा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें तो 39% है। नेट इनकम की बात करें तो 51% बहुत ही सही है। नेट मार्जिन देखें तो 3% का है। अर्निंग पर शेयर 51% है, ये भी अच्छा है। एबीडीए देखे तो 52% है, सही है। सीडीएसएल का चार्ट पैटर्न देखे तो अगर हम एक महीने के चार्ट पैटर्न पे ध्यान दे तो 22% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और हम अगर 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें इसका तो 55% दिया है, ठीक है, बहुत सही है। और अगर हम इसका ओवरऑल देखें तो 1000% प्लस दिया है। मतलब आप लोग खुद ही देखो कि मतलब एक कंटिन्यूअस ग्रोथ पे ही गया है। और जो भी बिगिनर्स हैं शेयर मार्केट में, मैं उनको बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा ताम-झाम में मत पड़िए। सीधा देखने का कि चार्ट पैटर्न 1 साल का, 6 महीने का, ओवरऑल का कितना % रिटर्न दिया है और उसका उस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखो, रेवेन्यू देखो, प्रॉफिट देखो, इतना बहुत हो गया आपके लिए। चलो हम अपने दूसरे शेयर की बात करते हैं, जो कि है आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड। सबसे पहले हम देखते हैं हाउ डज आरवीएनएल अर्न मनी। द कंपनी अंडरटेक एंड एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो भी ये कंपनी ये काम करती है कि जितना भी रेलवे का इंफ्रा का काम रहता है उसका काम करता है। अगर हम इसके शेयर होल्डर पैटर्न पे देखें तो 72% प्रमोटर होल्डर है, म्यूचुअल फंड 0 है। डोमेस्टिक में देखें तो 6% है, एफआई 3% है और रिटेलर्स का बात करें तो 17% है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ईयर बाय ईयर कंटिन्यू ग्रोथ हुआ है और 2024 में 21,000 करोड़ प्लस का मैग्निफिसेंट ग्रोथ हुआ है। और हम इसका प्रॉफिट का बात करें तो ये भी कंटिन्यू ईयर बाय ईयर ग्रोथ हुआ है और 2024 में 1400 करोड़ का अच्छा खासा हुआ है ग्रोथ। चलो तो हम इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले एक मंथ का देखते हैं कि 4% डाउन हुआ है और अगर हम 6 महीने का देखें तो 123% का ग्रोथ हुआ है, एकदम हाइक मारा है। और 1 साल का देखें तो हम 200+% का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है और ओवरऑल देखें तो 2800% का ग्रोथ हुआ है। एक कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा अमाउंट कमा के दिया है। और ये वीडियो ऐसा ही नहीं बना रहा हूँ मैं, 6 मंथ का चैलेंज लेके बैठा हूँ मैं। 6 महीने के बाद
हम फिर से यही जितने भी मैंने स्टॉक बताया मैंने इसका फिर से रिव्यू करना है और हम देखेंगे कि ये स्टॉक जो मैंने बताया है सब पांचों का पांचों कितने ऊपर तक गया है। चलो हम तीसरा स्टॉक अपना देखते हैं जिसका नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। सबसे पहले देखेंगे हम इसका चार्ट पैटर्न। 71% प्रमोटर के पास है और 11% FII के पास है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 8% है और पब्लिक की बात करें तो 7% होल्ड किया है पब्लिक ने। हम सबसे पहले देखते हैं कि HAL काम क्या करता है, उसका काम क्या है। HAL is currently involved in designing and manufacturing of fighter jets, हेलीकॉप्टर, जेट इंजन एंड मरीन गैसेस ट्यूब टर्बिन इंजन्स। इसका मतलब है कि HAL फाइटर जेट ये सब बनाता है और हम देख रहे खुद अपने डिफेंस को कंटिन्यूअस ईयर बाय ईयर डिफेंस का बजट इंक्रीज होते चला जा रहा है। तो और इंडिया के लिए भी और जितने भी डिफेंस स्टॉक्स है उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है और 2024 में 30,000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू हुआ है जो अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। और HAL का नेट प्रॉफिट देखे तो ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता चला जा रहा है और 2024 में सीधा डबल हुआ है, 7,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है इस बार। चलो हम लोग इसका भी चार्ट पैटर्न देखते हैं क्या है। अगर एक महीने के देखे तो ये गिरा ही था। हम लोग 6 महीने का देखते हैं। 6 महीने में इसने 50% का रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट। और एक साल का देखे तो अगर हम मैक्स देखें इसका तो 700% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। HAL बहुत अच्छा स्टॉक है क्योंकि इसका हाई 5,500 था लेकिन अभी 4,600 का ऐसा कुछ ट्रेड हो रहा है तो अभी भी डिस्काउंट में है 900 का। अगर हम अपना चौथे स्टॉक का बात करें तो जिसका नाम है टाटा पावर, टाटा कंपनी की है ये। अगर हम लोग इसके रेवेन्यू की बात करें तो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हुआ है और 2024 में 61,000 प्लस का अच्छा खासा रेवेन्यू उसने जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट देखे तो ईयर बाय ईयर ऐसा कुछ था नहीं खास लेकिन 2024 में सीधा हाइक मार दिया है अपने प्रीवियस ईयर से सीधा 5x गुना प्रॉफिट कमाया इस बार 2024 में। अगर हम इसके शेयर होल्डर पैटर्न पे देखें तो प्रमोटर के पास 46% है, FIS के पास 9% का है और डोमेस्टिक के पास 15% है और पब्लिक के पास मजबूत 27% है। इसका भी हम चार्ट पैटर्न देखेंगे। बिना चार्ट पैटर्न देखे हुए हम स्टॉक नहीं लेते हैं। 6 महीने में देखे तो कुछ ना कुछ खास नहीं किया है और एक साल में 30% का रिटर्न दिया है और अगर मैक्स की बात करें तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है, 4,000 प्लस का कुछ परसेंट में है। ठीक है, अगर हम लास्ट अपने स्टॉक की बात करें जो फिफ्थ है वो IRFC है, मेरा फेवरेट है ऑल टाइम। हम लोग अगर इसका रेवेन्यू की बात करें तो कंटिन्यूअस ग्रोथ हुआ है और 2024 में 26,000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू हुआ है। ठीक है, मजबूत है बहुत। और नेट प्रॉफिट देखे तो 2022 में और 2023 में सिमिलर था और 2024 में भी उतना कुछ है नहीं कि मतलब हाइक ही एकदम सिमिलर है। इसका भी चार्ट पैटर्न देखें तो एक महीने का देखते हैं तो 7% डाउन था और अगर हम 6 महीने में देखते हैं तो 22% का रिटर्न दिया है और एक साल का 79% का अच्छा रिटर्न दिया है और मैक्स की बात करें तो 600% रिटर्न दिया है। ठीक है, अभी भी स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा ये।